नमस्कार दोस्तों, आज जो है अपन बात करने वाले हैं उत्तराखंड। अभी तक अपन ने जम्मू कश्मीर, हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में आज जो अपन बात करने वाले हैं, और साथ ही में पंजाब के बारे में भी बात कर चुके हैं और हरियाणा के बारे में भी बात कर चुके हैं। आज जो है अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड फ्रेंड ये क्या है? उत्तर प्रदेश से कब उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ है 9 नवंबर को। कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ? सन 2000 ईस्वी में ये अलग हुआ। तो 9 नवंबर, ठीक है। तो ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है? उत्तराखंड से अलग होता है, ठीक है। और इसका 2000 सन 2 और इसका नाम क्या होता है दोस्तों? उत्तरांचल नाम होता है। क्या होता है? उत्तरांचल इसका नाम होता है। लेकिन सन 2007 में इसका नाम उत्तराखंड हो जाता है, ठीक है। तो सन 2007 में इसका नाम क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाता है, ठीक है। इसे देवों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चारों धाम हैं, ठीक है। तो ये है उत्तराखंड के बारे में। साथ ही में ये दोस्तों पहाड़ी एरिया है। कैसा है? पहाड़ी एरिया है ज़्यादातर। और यहीं पर आपकी गंगोत्री, यहीं पर आपकी यमुनोत्री, यहीं पर आपका केदारनाथ, यहीं पर आपका बद्रीनाथ, यानी सब कुछ है। और साथ ही में यहाँ पर है हरिद्वार। और हरिद्वार यहाँ पर फ्रेंड कुंभ का मेला लगता है। भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। कौन कौन सी जगह लगता है? एक तो आपको पता है दोस्तों, आपका नासिक, और फिर उसके बाद उज्जैन, फिर इलाहाबाद। इसी का नाम अब बदल कर योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज रख दिया गया है, ठीक है। और एक है आपका हरिद्वार। हरिद्वार जो कि फ्रेंड गंगा नदी जो उतरती है वो अब कहाँ उतरती है? सबसे पहले मैदानी एरिया में प्रवेश करती है, तो वो हरिद्वार में करती है। और हरिद्वार में सबसे स्वच्छ पानी गंगा नदी का बहता है। तो इतना अपन आज मैंने आपको बताऊंगा उत्तराखंड के बारे में। बहुत सी जानकारी, फेमस स्थान और साथ में उसके फेमस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। पहले उससे पहले अपन उत्तराखंड का जो विभाजन मैंने आपको बता दिया, देवों की भूमि कहा जाता है इसे। और साथ ही में दोस्तों इसके 2 पार्ट डिवाइड करते हैं अपन, ठीक है। एक इस भाग को कहते हैं कुमायूं। क्या कहते हैं दोस्तों? ये हो गया इस वाला एरिया को अपन क्या कहेंगे? कुमायूं, ठीक है, कुमायूं। और फिर इस वाले एरिया को मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस वाले एरिया को कहेंगे आपका गढ़वाल, ठीक है। क्या कहेंगे? गढ़वाल। तो ये आपका कुमायूं, ये आपका गढ़वाल। ये आपका कुमायूं है और ये गढ़वाल है, ठीक है। तो ये 2 भागों में इसे अपन बांटते हैं। और साथ ही में बात करें, ये आपका उत्तराखंड है, चीन और किससे सीमा लगाता है? इधर वाला एरिया किसका है? चाइना का है, ठीक है। तो ये चाइना, इधर नेपाल, ठीक है। तो इधर जो है दोस्तों नेपाल से सीमा लगाता है, ठीक है। तो नेपाल, ठीक है। तो इधर जो है नेपाल से सीमा लगाता है, ठीक है। तो ये आपका मैंने बताया, ये कुमायूं, ये आपका गढ़वाल, ठीक है। कुमायूं रेजिमेंट के जो कि 1948 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब वो लुंगी पहनकर कश्मीर पर हमला कर दिया था, तब जो कुमायूं रेजिमेंट के जो मेजर जनरल थे, कौन थे? वो थे आपके सोम शर्मा। उनको फ्रेंड कुमायूं रेजिमेंट को इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है, परमवीर चक्र से, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया, ये आपका कौन सा एरिया है? तो ये कुमायूं और ये आपका गढ़वाल, ठीक है। इतना अपन ने बात कर लिया। और साथ ही में दोस्तों अब जो अपन बात करने वाले हैं नेपाल और भारत के बीच, और साथ ही में आपका एक ऐसा स्थान जो कि फ्रेंड चाइना, नेपाल और भारत के बीच क्या है? एक विवादित क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारा ही क्षेत्र है, लेकिन नेपाल कहता है ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर नामक है एक काला पानी, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं ट्राई जंक्शन, ठीक है। इसे क्योंकि यहाँ पर तीनों देशों की सीमाएं लगती हैं। क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ट्राई जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर है आपका काला पानी, ठीक है। तो इसी काला पानी पर दोस्तों ट्राई जंक्शन है, ठीक है। इधर है आपका नेपाल और इधर है भारत और इधर है आपका चाइना, ठीक है। अभी मतलब अपना उत्तराखंड जो भारत के अंतर्गत आता है, तो मैं अभी भारत के बारे में बता रहा हूँ, तो ठीक है। ये काला पानी जब सोमसरम जो कि फ्रेंड जो आपका
ये आपको विवादित क्षेत्र था, ये चर्चा में आया था काला पानी, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, काला पानी होगा। यहीं पर मैं आपको दर्रे बता देता हूँ। ठीक है, दर्रे इसी क्लास में बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक दर्रा है दोस्तों इसी क्षेत्र में। ठीक है, जिसके कहते हैं अपन लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों? यहीं पे आपका लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, जो कि चाइना से भी जोड़ता है और किससे जोड़ता है? अपने नेपाल से भी जोड़ता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका धर्मा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा के बाद ये आ गया, ये आपका लिपुलेख दर्रा, ये आपका धर्मन, ये आपका नीति, और ये आपका दोस्तों माना। ठीक है, तो धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। ठीक है, तो ये कौन सा दर्रा है दोस्तों? माना दर्रा। ठीक है, तो लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना, ये 4 दर्रे हैं उत्तराखंड में। दर्रा मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब अपन जम्मू कश्मीर पढ़ रहे थे, दर्रे किसे कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच एक ऐसा रास्ता जो कि फ्रेंड क्या करता हो, मात्र ऐसा जहाँ पर क्या है, व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब आवागमन के लिए ही जगह हो। ठीक है, एक प्रकार का रास्ता 2 पहाड़ों के बीच, और साथ ही में यदि 2 पहाड़ों का डिफरेंस यदि बहुत ज़्यादा हो, एक दो गांव बस जाएं, तो उसे अपन घाटी कहते हैं। ठीक है, जो कि फ्रेंड पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बता दिया। ठीक है, तो अब जो है अपन इतना बात कर चुके हैं दोस्तों। तो नेपाल, कुमायूं हो गया। ठीक है, कुमायूं जो कि फ्रेंड आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये आपका इस वाला एरिया कुमायूं, ये आपका कौन सा है दोस्तों? ये आपका है गढ़वाल एरिया। ठीक है, इतना अपन ने बात कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको यहीं पर रहने दो अकेले। मैं आपको ये वाला थोड़ा ये दर्रा मिटा रहा हूँ, क्योंकि इसी चित्र में आपको मैं बताऊँगा इसके फेमस ठीक है शहर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर है आपका एक नैनीताल। ठीक है, क्या है दोस्तों? नैनीताल। ठीक है, नैनीताल आपका क्यों फेमस है? क्योंकि यहीं पर आपका एक पर्यटन स्थल के लिए फेमस है, और ज़्यादातर दोस्तों नैनीताल में फिल्में की शूटिंग होती है। क्योंकि जब भी आप देखोगे ना दोस्तों, जो फिल्मों की शूटिंग में यदि पहाड़ दिखें, बिना बर्फ़ के पहाड़ ऊंचे, तो समझ लेना वहाँ नैनीताल पे शूटिंग हो रही है। ठीक है, तो इतना अपन ने बात की। यहीं पर है आपका अल्मोड़ा, यहीं पर आपका रानीखेत, और रानीखेत यानी कि डस्टलिक युद्ध अभ्यास जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच का? रानीखेत में फ्रेंड डस्टलिक युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और किसके बीच? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2021 का। ठीक है, रानीखेत, और ये पर्यटन के लिए स्थल फेमस है। और यहीं पर है आपका भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो कि फ्रेंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? यहीं पर है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर? इसी नैनीताल के आसपास एरिया में। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अब जो जिम कॉर्बेट है इसका नाम बदल कर रख दिया है, क्योंकि दोस्तों इसी जिम कॉर्बेट में से आपकी क्या होती है? रामगंगा। कौन सी? रामगंगा नामक नदी बहती है। ये आपको लिखना नहीं है, याद नहीं करना है, आपको केवल 1-2 बार देख लोगे तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, लिखना तो किताबों में बहुत दिया है दोस्तों, लेकिन अपन को पढ़ना किस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो फेमस चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो अपन जियोग्राफी करेंगे। अभी अपन क्या समझ रहे हैं? मानचित्र समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका गया कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड, ये कुमायूं वाले एरिया की अपन बात कर रहे हैं। तो कुमायूं वाले एरिया में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसी में ऐसे आपकी रामगंगा नेशनल पार्क है, मतलब इसी में से रामगंगा क्या बहती है? गंगा नदी बहती है। ठीक है, इसीलिए इसका 2021 में
जो कि इसका नाम चेंज करके कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। क्या कर दिया है वो दोस्तों, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम। ठीक है, तो ये आपको पता है। और साथ ही मैंने बताया था जो रोहतांग दर्रा है उसका नाम क्या कर दिया था, अटल सुरंग, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम हो गया, जिम कॉर्बेट का। तो जिम कॉर्बेट का ध्यान रखना, रामगंगा नेशनल पार्क क्यों हो गया, क्योंकि रामगंगा इसी में से एक नदी बहती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आपको इतना कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, अब जो है अपन आते हैं किस वाले एरिया में, अब बात करते हैं अपन, ठीक है, ये गढ़वाल क्षेत्र वाले की। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो अपन बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों यमुनोत्री, यहाँ पर है आपकी गंगोत्री। ठीक है, यमुनोत्री, ठीक है, ये आपकी गंगोत्री। ठीक है, यमुनोत्री गंगोत्री। ठीक है, इस वाले एरिया में। ठीक है, और यहाँ पर आपका है दोस्तों केदारनाथ। ठीक है, क्या है दोस्तों, केदारनाथ आप जानते हो क्यों फेमस है, तो भगवान जो शंकर भगवान के लिए फेमस है केदारनाथ का, जो कि फ्रेंड ये है। और आपको इस केदारनाथ में आपको जो कि 2013 के समथिंग एक बाढ़ आई थी। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें बहुत भीषण तबाही हुई थी। अभी तक यहाँ पर क्या मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं लोगों के। ठीक है, केदारनाथ में। और केदारनाथ का मंदिर के पीछे एक पत्थर था जिसने क्या किया, ऐसा एक मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर है, मान के चलो। यहाँ पर एक पत्थर था, जैसे ही पानी आया, पर्वतों पर पानी आया तो पानी ऐसे बट गया जिससे मंदिर बच गया। ठीक है, इससे मंदिर बच गया था। ठीक है, ये मैंने आपको ठीक है बताया। ठीक है, अब आते हैं, यहीं पर है आपका बद्रीनाथ। ठीक है, क्या है, बद्रीनाथ भी यहीं पर है, ये आपको पता ही है। ठीक है, यहीं पर आपका बद्रीनाथ। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, क्या है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग के बगल में ही क्या है फेमस। ठीक है, रुद्रप्रयाग में आपका एक यहाँ पर है गोपेश्वर। ठीक है, क्या है फ्रेंड, यहीं पर है आपका रुद्रप्रयाग के थोड़े सा नीचे देखेंगे आप नक्शा में, तो यहीं पर आप नक्शा जरूर खरीद लेना दोस्तों। यहीं पर है आपका गोपेश्वर। क्या है, गोपेश्वर। ठीक है, ये आपका गोपेश्वर। और गोपेश्वर में ही आपकी दोस्तों एक फेमस है चमोली। ठीक है, चमोली, जो कि फ्रेंड चमोली एक ज़िला है जो कि किसके लिए फेमस है, ये आपका फूलों की घाटी है चमोली में। और चमोली से ही आपका फ्रेंड चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका 2021 में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो गोपेश्वर में ही आपका चमोली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको नक्शा में चमोली नहीं बताएगा, लेकिन आप ठीक है, जो इसमें गोपेश्वर के ही अंदर क्या गया है, चमोली है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, जहाँ अब अपन इसकी बात कर ली, अब बात करते हैं अपन दोस्तों, ये आपका देहरादून। ठीक है, देहरादून क्या है, ये उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, देहरादून क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, क्यों, और इसी में आपका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। देहरादून इसकी राजधानी है और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर है आपका हरिद्वार। तो हरिद्वार आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर आपका क्या लगता है, आपका मेला, वो मतलब जो कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पर है आपका ऋषिकेश। ठीक है, क्या है दोस्तों, ऋषिकेश है। तो ऋषिकेश में क्या है दोस्तों, ऋषिकेश में जो है IIT, जो कि भवन निर्माण केंद्र का अनुसंधान केंद्र है। और दोस्तों यहाँ पर ये आपको पता ही है। ठीक है, और ये आपको मैंने बता दिया। और साथ ही में भवन निर्माण ये केंद्र है, और साथ ही में यहाँ पर है आपका मसूरी। ठीक है, ये आपका इधर देखोगे तो मसूरी है। मसूरी में क्या है दोस्तों, इसमें जो IAS ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है मसूरी में। ठीक है, IAS ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है, मसूरी में दी जाती है। ठीक है, ये बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर है दोस्तों नई टिहरी। क्या है,
नई टिहरी। ठीक है, तो दोस्तों ये पर है नई टिहरी, पहले रही होगी पुरानी टिहरी। क्या था दोस्तों, ऐसा एरिया था, दो पहाड़ थे। ठीक है, दो पहाड़ थे, यहाँ पर था आपका मैदानी एरिया। ठीक है, ये आपका क्या थे, टिहरी। अब वैज्ञानिकों ने ध्यान लगाया कि अगर यहाँ पर अपन बांध बना दें तो क्या हुआ, इस मतलब बांध बना दें जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई लगभग 255 मीटर है। इस पर उन्होंने बांध बना दिया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने डायनेमो लगा दिया, जिससे क्या हुआ दोस्तों, क्या बनी, विद्युत बनी। ठीक है, तो ये आपको नई टिहरी, और जो टिहरी थी उसे नई टिहरी बना दिया आगे। ठीक है, उससे नेक आगे। ठीक है, तो यही है इसका। और 255 है अर्थ फ्लर बांध। और जो भाखड़ा नाकल जो बांध है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, वो कितना है, वो गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 255 है। ऐसे पूछ दिया जाता है कभी कभी, 225 है। ठीक है, ऐसे पूछेगा दोस्तों वो आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपको बिना सोचे समझे लगाना है टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। और यदि पूछे वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो लगाना होगा आपको भाखड़ा नाकल, जो कि फ्रेंड कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। और साथ ही में भाखड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में, और नागढ़ जो कि फ्रेंड पंजाब में है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 225 है। तो इस प्रकार से लगाना है। गुरुत्वीय पूछे तो भाखड़ा नाकल, या और अर्थ फ्लर पूछे तो आपको क्या कहना है, तो ये कहना है आपका नई टिहरी। ठीक है, और टिहरी बांध। और साथ ही में दोस्तों आपको मैंने इतना बताया और ये आपको समझ में आ गया, ऋषि क्यों आईआईटी के लिए फेमस है। ठीक है, और साथ ही में इसमें दवा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ये इतना मैंने आपको बताया उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों अब इस उत्तराखंड में एक ही चीज़ रह गई है आपकी, वो है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से कैसे निकलती है, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैंने आपको सभी बता दिया, अल्मोड़ा, रानीखेत ये कहाँ पर है, यहीं पर है। नैनीताल यहीं पर है, ये मैंने आपको बता दिया। या गंगोत्री, यमुनोत्री, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग ये भी बता दिया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, देहरादून, नई टिहरी, ये ऋषिकेश सब बता दिया। ठीक है, और आपका ये आपको हरिद्वार बता दिया, रुड़की में आईआईटी, ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पर आपका ऋषिकेश में जो कि फ्रेंड क्या है, दवा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ये मैंने आपका मसूरी में फ्रेंड आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इतना अपन ने इसके बारे में बात की। और साथ ही में जो मैंने बताया था 9 नवंबर 2000 को इसका फ्रेंड यूपी से अलग, यानी उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनाया जाता है। ठीक है, तो और 2000 उसका नाम क्या था, उत्तरांचल था। और 2007 में इसका उत्तराखंड इसका नाम रख दिया जाता है। यहीं पर आपका लाइकेन पार्क है उत्तराखंड में। ठीक है, और पुष्कर धामी इसके वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री हैं। इतना कुछ मैंने आपको, और इसकी बात इतना कुछ करने के पश्चात अब इसकी एक ही चीज़ रह गई है जो अपन अब बात करेंगे, वो है अगले वीडियो में, गंगा नदी किस प्रकार से निकलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।